तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्मा के नियम से परावर्तन के नियमों की। ठीक है, तो फर्मा के नियम से परावर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति भी करते हैं हम और अपवर्तन के नियमों की भी करते हैं। तो आज परावर्तन के नियम की करेंगे। सबसे पहले हमको परावर्तन के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फर्मा के नियम के से परावर्तन के नियम की व्युत्पत्ति करो। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे फर्मा के नियम से परावर्तन के नियम की व्युत्पत्ति। उसके बाद लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से? परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होना चाहिए, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए। फिर ये वाला डायग्राम बना देंगे हम। इसमें ये कैसे बन रहा है? सबसे पहले एक बॉक्स ऐसे बनेगा, फिर उसके अंदर ऊपर से ऐसे बनेगा और फिर यहाँ पे एक किरण आएगी और उसको यहाँ से टकरा के चल जाएगी। तो आप इसको देख के बना सकते हैं। माना एक प्रकाश की किरण ए ओ डैश दर्पण के किसी बिंदु ओ डैश से परावर्तित होकर बी बिंदु पर जाती है, अतः प्रकाशिक पथ क्या होगा? ए ओ डैश प्लस ओ बी डैश। तो ये किस तरीके से बोलना चाह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण है, ए है यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे ओ डैश है और ये बी है। तो ए से ओ डैश, ए ओ डैश और ओ डैश बी। तो माना प्रकाश की किरण ए ओ डैश दर्पण के किसी बिंदु ओ डैश से परावर्तित होकर बी बिंदु तक जाती है, तब प्रकाशिक पथ क्या होगा? ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी। ठीक है, इस प्रकार ओ डैश की प्रत्येक स्थिति के लिए पथ क्या होगा? ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लिया, कोमा ए ओ प्लस ओ बी से क्या होगा? बड़ा होगा। अतः यहाँ पर अधिकतम प्रकाश की कोई सीमा नहीं है, अतः प्रकाश पथ क्या होगा? न्यूनतम होगा, जिसके लिए यह आवश्यक है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में हो। तो परावर्तन के जैसे हमने देखा था कि परावर्तन के दो नियम है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं परावर्तन की हमने डिस्कस किया था कि दो नियम है। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक तल में होंगे और दूसरा है आपतन कोण आई, आपतन कोण आर के बराबर होगा। तो पहला जो नियम है कि तीनों एक ही तल में होंगे, उसका हमने यहाँ पे प्रूफ देख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हमने उसका प्रूफ देख लिया। दूसरा जो लो है अब हम उसका प्रूफ देखेंगे। उसको कैसे करेंगे देख सकते हैं आप। सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आपको बना लेने हैं। सबसे पहले आप वीडियो देख रहे हैं, आप डायग्राम बनाएं कॉपी में और फिर वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें। उसको 2-3 बार पढ़ें, अगर समझ में नहीं भी आया ना तो आप सेल्फ से भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। और फिर डायग्राम बनाने के बाद देखते हैं हम क्या लिखते हैं। लेट ए डी को किसके बराबर माना हमने? एम के बराबर। बी सी को किसके बराबर माना हमने? एन के बराबर। ए ओ को कितना माना? यू। और ओ बी को कितना माना? वी। ठीक है, ये मान लिया हमने। द्वितीय नियम को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि दर्पण के लंबवत ये ए बी सी डी जो तल है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसकी हमने कल्पना की किसके लंबवत है? दर्पण के, यानी अगर ये दर्पण है, ये वाला दर्पण है तो इसके ये लंबवत है। उसके बाद प्रकाशिक पथ हमने क्या मान लिया? ए ओ प्लस ओ बी, यानी यहाँ से यहाँ तक ए ओ और यहाँ से यहाँ तक ओ बी। ये किसके बराबर है? यू प्लस वी होगा ना, क्योंकि हमने ए ओ को तो यू माना था और ओ बी को हमने वी माना था, तो ये हो गया। उसके बाद टी बराबर में क्या होगा? u प्लस वी अपॉन सी। से यदि प्रकाश का वेग क्या हो? c हो, तो a से b तक पहुंचने में लगा समय ये हो गया और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ये समीकरण आगे हमने बहुत काम आने वाला है। फिर हमने त्रिभुज AOD में देखा कोस आई, जैसे कोस साइन, और इन सब के मान कैसे निकालते हैं? इन सब के मान निकालते हैं हम लाल बटा कक्का लगाकर। तो यहाँ पे अगर हम लाल बटा कक्का लगाएंगे तो कोस का मान आधार बटे कर्ण होगा, तो m अपॉन यू आ जाएगा। ठीक है, तो u बराबर में क्या होगा? m कोस आई, और कोस आई को उल्टा करेंगे तो u बराबर में क्या आ जाएगा? m सेक आई। ठीक है, और फिर हमने ट्राइंगल BOC में यही वाला किया और ये आ गया हमारे पास u और v का मान। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी हमारे पास? ये वाली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी हमारे पास? ये वाली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा वैल्यू हमने, और फिर हमने वैल्यू रखी। और फर्मा के नियम से हम क्या जानते हैं कि समय क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समय कांस्टेंट क्यों? फर्मा का नियम क्या था कि कोई भी प्रकाश की किरण एक पथ से दूसरे पथ, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करती है जिस पर लगने वाला समय का मान अधिकतम हो या न्यूनतम हो या कांस्टेंट हो। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि वो लगने वाला समय क्या है? कांस्टेंट। टी बराबर में क्या है? कांस्टेंट। डी टी बराबर में क्या है? 0। तो सी बराबर में अब हमने किया क्या है? ये जो आ रही है उसकी वैल्यू हमने किया क्या है? ये हमने किया है ये वाला जो समीकरण है, ये वाला, इसका हमने क्या किया है? अवकलन किया और ये यहाँ पे आ गया और इसको 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो ये हमने इसके बराबर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओडेस की किसी स्थिति के लिए क्या होगा? DO प्लस OC बराबर में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फिर यहाँ से त्रिभुजों में हमने लगा लिया, टेन का मान निकाल लिया। OD बराबर में क्या आ गया? M टेन आई, और OC बराबर में क्या आ गया? N टेन आर। तो ये सभी मान ये इक्वेशन में रखा। कौन से वाली इक्वेशन में मैंने रखा? ये वाला
ये जो मान है ये मैंने इस इक्वेशन में रखा है और ये और फिर इसका मैंने वापस अवकलन कर दिया और ये मेरे पास आ गया समीकरण 4। अब समीकरण 2 में 4 से भाग दे दिया हमने, तो ये साइन आई बराबर साइन आर आ गया और एंगल आई बराबर में एंगल आर आ गया। तो ये है फर्मा के नियम की से परावर्तन की